दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकथाम के लिए शुक्रवार को 2 बड़े कदम उठाए। सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 50 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर सड़कों पर उतारा। प्रदूषण के प्रमुख कारकों से भी कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस के लिए तेखंड डिपो में ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। उम्मीद है कि सही फिटनेस जांच से गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। स्थानीय निवासियों को, सभी अधिकारियों को, हमारे इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के नाते हमारे लोकप्रिय सांसद भाई रामवीर सिंह जी विदुड़ी जी को, हमारी पार्षद सुगंधा जी को और ढेर सारी बधाई देना चाहती हूं हमारे मंत्री पंकज सिंह जी को, उनकी ट्रांसपोर्ट की पूरी टीम को, कि आज दिल्ली में हम अपना दूसरा बड़ा ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर यहां खोलने के लिए आज हमने यहां फाउंडेशन किया, जो कि मार्च तक पूरा होगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह व्हीकल ऑटोमेटेड सेंटर अपने आप में इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, दिल्ली के पर्यावरण की बात करते हैं, तो जब अलग अलग पक्षों को देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि भी ट्रांसपोर्टेशन के कारण, व्हीकल्स के कारण जो प्रदूषण होता है वो एक बहुत बड़ा कारक होता है पर्यावरण की स्थिति बिगाड़ने के लिए। और मैं आज दिल्ली के अपने भाई बहनों को यह भी जानकारी देना चाहती हूं कि जब दिल्ली की सड़कों पे करोड़ों व्हीकल चलते हैं तो उनको हर सालाना अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। पर क्या सरकारी तंत्र में इतने फिटनेस सेंटर थे कि व्हीकल्स अपना फिटनेस सर्टिफिकेट आराम से ले पाए? लगभग 6.5 लाख कमर्शियल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं, जिनकी चिंता हमें सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनके कारण से हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है। परंतु पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र केवल एक झुंझुनी इस फिटनेस सेंटर को चलाया जा रहा था, जिसकी कैपेसिटी केवल 47,000 व्हीकल प्रति वर्ष थी और लाखों व्हीकल दिल्ली एनसीआर में अपने फिटनेस के लिए भटकते रहते थे। प्रॉपर एजेंसी, प्रॉपर सेंटर उनके लिए कुछ भी नहीं था। परंतु इस बात की मुझे खुशी है कि मात्र 8 महीने के सरकार के अपने कार्यकाल में हमने एक बड़ा सेंटर नंद नगरी में बनाना शुरू किया, जिसकी कैपेसिटी 72,000 व्हीकल्स को टेस्ट करने की बन रही है। और उसी प्रकार से दूसरा आज यहां तैखंड में उसी 72,000 कैपेसिटी से व्हीकल को टेस्ट करना, वो भी पूरी तरीके से ऑटोमेटेड, किसी भी प्रकार का मैनुअल इंटरफेरेंस जिसमें नहीं। मैं ये समझती हूं कि सरकार ने जिस तरीके से मैनुअल को डिजिटल में, डीजल को इलेक्ट्रिक में और जितने भी प्रकार के डिले होते थे उनको डिलीवरीज में बदला है, ये अपने आप में साधुवाद के पात्र है। दिल्ली जो लगातार प्रदूषण से जूझ रही है, उसकी दिशा में, उस समाधान की दिशा में इस तरह के सेंटर खुलना अपने आप में एक बेहतर प्रयास है। जब
हमारे जितने व्हीकल हैं वो प्रदूषण कम करेंगे या नहीं करेंगे, उसके दो बड़े स्टेप जो हमने लिए, एक फिटनेस सेंटर खोलना जिसमें नंदनगरी, तहखंड, बुराड़ी के स्टेशन को भी अपडेट करना, जिसमें लगभग 1 लाख व्हीकल्स को हम टेस्ट कर पाएंगे, और झुंझुनू को भी अपडेट करना। ये 4 सेंटर इस वर्ष का हमारा टारगेट है कि इन चारों को बनाने के बाद दिल्ली के बहुत बड़ी मात्रा में व्हीकल्स को ऑटोमेटिकली टेस्ट किया जा पाएगा, और दूसरी ओर दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक मोड पे लाने का जो मुहिम सरकार ने लगातार छेड़ा है, वो हमारा दूसरा प्रयास है दिल्ली के दूषित पर्यावरण को ठीक करने के लिए। आज भी 50 बसों को दिल्ली की जनता को सौंपा जा रहा है। साथियों, दिल्ली में वर्षों से पुरानी वो बसेस जो चलती थी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, लगातार पर्यावरण को दूषित कर रही थी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पिछले सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में मात्र 2000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को दी, और आज आपके द्वारा चुनी हुई वर्तमान भाजपा सरकार ने 8 महीने के कार्यकाल में 1350 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली को सौंपी हैं, और लगातार आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का ये मोड इलेक्ट्रिक पे आए। मेट्रो में लगातार अलग अलग फेजेस में दिल्ली सरकार इन्वेस्ट कर रही है। जितने फेजेस में काम दिल्ली में चल रहा है, उससे हर क्षेत्र को जोड़ना, इंटरकनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग मेट्रो के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। आप जरा सोच के देखिए कि यदि दिल्ली में ये मेट्रो ना हो तो क्या हालत होती। मेट्रो भी यदि किसी की देन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ये जो बातें आज लोग करते हैं, पर्यावरण पे सरकार क्या कर रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कहां है वो 15 साल वाली सरकारें और कहां है वो 11 साल वाली सरकारें? क्या किया उन्होंने दिल्ली के लिए? दिल्ली को इतनी बुरी हालत में छोड़ करके वो गए। ये पहाड़ जो कूड़े का दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम है। दिल्ली में समस्याओं का अंबार छोड़ा, टूटी फूटी सड़कें, कूड़े के पहाड़, दूषित वायु, टूटे नाले, हर तरफ गंदगी, ये किसने दी? ये पिछली सरकारों ने यहां छोड़ी, जिसे हमारी सरकार लगातार दिन रात मेहनत करके ठीक करने की हर संभव कोशिश कर रही है, हर संभव कोशिश। ये जो पहाड़ हम यहां देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें हमने नवंबर 2025 तक लगभग